मित्रों, यकायक दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच की बाढ़ कहाँ से आ गई? यह एकाएक कैसे प्रकट हो गए? मुद्दा इनका नीट की परीक्षा था, किंतु सरकार के द्वारा पूर्णतया पारदर्शी तरीके से नीट की परीक्षा को संचालित किया गया और लगभग 1 लाख से अधिक छात्र नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वे विभिन्न मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अपना चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्होंने अपना भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। यदि कॉकरोच जनता पार्टी की यह मांग है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य का प्रश्न है। किंतु मुद्दा यह नहीं है, उन्हें नीट की परीक्षा और छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान खुद छात्र राजनीति की उपज हैं। उन्होंने भी हमेशा शिक्षा प्रणाली के समर्थन में आंदोलन किए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, लाठियां खाई है, तो वे छात्रों का दर्द अच्छी तरह समझते हैं। इकोसिस्टम को तकलीफ इस बात से हुई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान, शाहजहां महान, जहांगीर महान, नूरजहां महान, यह सब इतिहास के पाठ्यक्रम से हटा दिया। जो खिलाफत आंदोलन टर्की में चल रहा था, उसे भारत का आंदोलन बताकर इस देश के युवाओं को पढ़ाया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस खिलाफत आंदोलन को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया। अब तकलीफ इकोसिस्टम को हुई कि अरे भाई, मुगल तो हमारे बाप दादे हैं, उनके वंशजों को तकलीफ हुई। जो औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि इनके बाप दादे मुगलों के हरम में ही काम करते थे और उन्हीं की उपज यह लेफ्ट विंग है, जो हमेशा से सनातन का विरोध करती आ रही है। उन्हें देश की शिक्षा प्रणाली से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो सिर्फ कि भाई इतिहास से मुगल, धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों इतिहास से छेड़छाड़ की? जो विकृत इतिहास देश के भविष्य को पढ़ाया जा रहा था, उसको जो है धर्मेंद्र प्रधान ने पाठ्यक्रम से क्यों हटाया? इन्हें तकलीफ इस बात से थी और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसीलिए चाहते हैं। किंतु जब कॉकरोच जनता पार्टी ने इसके लिए धरना प्रदर्शन किया, उसके मंच से किस प्रकार के नारे लगाए गए कि प्रेमानंद पाखंडी है। क्या यह नीट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है? भगवान राम और सीता को अपमानित किया गया, क्या यह नीट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है? भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस आंदोलन का समर्थन करने वाले शर्जील इमाम और संसद पर आक्रमण करने वाले लोगों का समर्थन किया गया। मोदी जी की माता को अपमानित किया, मोदी जी को गोली मार देंगे, इस प्रकार के अपशब्दों का उपयोग इस मंच से किया गया। क्या यह नीट का हिस्सा है या ऐसी बातें छात्रों का भविष्य निर्धारित करेगी? देश की जनता इस प्रकार की बातों को कभी सहन करने वाली नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है, शरद पवार जिनके पैर कब्र में लटक रहे हैं, वे भी आंदोलन को समर्थन देने पर पहुंच गए। उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और अन्य कई, संजय सिंह, आतिशी मार्लो, जिनका जनाधार समाप्त हो चुका है, जनता जिन्हें नकार चुकी है, ऐसे लोग आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए चले गए। किंतु देश की जनता समझदार है। देश की जनता लोकतंत्र के साथ खड़ी है। उस मंच से नारे लगाए कि हम भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना देंगे। यह देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी, क्योंकि हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम सनातन में विश्वास करने वाले लोग हैं।
आप 100 करोड़ सनातनियों को अपमानित करके इस देश में जिंदा नहीं रह सकते। इन काकरोचों का पुरजोर विरोध होना चाहिए। इन्होंने जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, पुलिस पर हमला किया है, और ये क्या समझते हैं कि हम विक्टिम बन के और छूट जाएंगे, किंतु यह नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। आपके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी, कानूनी कार्रवाई भी होगी, आपके पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे, और सरकार ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। छात्रों के नाम पर देश से खिलवाड़ मत करो, नहीं तो एक दिन आएगा ऐसा कि जनता तुम्हें सड़क पर चुन चुन कर हिसाब करेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन की जय।